अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद हारून AI वाला। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट नवीर साहब है, जो कि टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप के स्टूडेंट है। और हमने सुना है कि नवीर साहब ने माशाल्लाह टास्क भी काफ़ी कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि अपने आखिरी मराहल में है। तो नवीर साहब से अब जो हम इंटरव्यू करेंगे। नवीर साहब, सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को अपनी तारुफ कराए कि आप कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो भी आप करना चाहें। जी जी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर है और मैं रेहान स्कूल एआई स्कूल में औरंगे टाउन कैंपस के थ्रू में एडमिशन लिया है मैंने। और मुझे एआई में बहुत इंटरेस्ट है और एआई की फील्ड को मैं लाइक कर रहा हूँ और कुछ आगे अपने वतन के लिए और अपने नौजवान नस्ल के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने ये रेहान स्कूल ज्वाइन किया है। सर रेहान अल्लाह वाले की पर्सनैलिटी को भी मैं लाइक करता हूँ। जी अच्छा नवीर साहब, आप मुझे ये बताएं कि रेहान स्कूल का आपको कैसे पता चला, और आपने कब से ज्वाइन किया है। जी, ये रिहान स्कूल असल में मेरे फादर एक मरतबा काम पे से आए थे, तो उनको उनके दोस्त ने उनके हाथ में एक बुकलेट दिया ये रिहान स्कूल का। तो उन्होंने मेरे फादर के दोस्त ने उनको कहा कि ये आजकल का दौर जो है डिजिटल हो रहा है और आने वाला दौर भी डिजिटल होगा, तो अपने बच्चों को इस सेंटर वगैरह के बारे में मालूमात दो। तो मेरे अबू घर पे आए तो फिर मुझे वो बुकलेट दिया। उस पर रिहान स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिखे हुए थे और थोड़ी सी डिटेल भी लिखी हुई थी। तो फिर मैंने उस नंबर्स पे कांटेक्ट किया। तो फिर मैं रेहान स्कूल तक आ गया, औरंगे टाउन कैंपस तक। फिर यहाँ पर मैंने एडमिशन ले लिया, जो कोर्स मेरे लिए सूटेबल था अच्छा अच्छा। तो इससे पहले आप क्या करते थे, उसमें। जब जब आपको रेहान स्कूल का पता चला, उससे पहले आपने क्या किया? मतलब पढ़ाई के हवाले से पूछ रहा हूँ। जैसे लोग FSC करते हैं, मैट्रिक करते हैं, और मतलब कोई ना कोई फील्ड में कोई ना कोई बंदा जाता है FSC के बाद ना। तो आप किस मरहले में थे? जी जी जी। मैंने उस टाइम पे इंटर में था, मैं कॉलेज में था। कॉलेज को कंप्लीट करना चाह रहा था, लेकिन मेरी सप्लियाँ बार बार आई जा रही थी, तो फिर मैं बेजार हो गया। का दिल भी छोड़ दिया मैंने। बस मैट्रिक किया था मैंने और मुख्तलिफ काम भी कर रहा था, पार्ट टाइम काम फैक्ट्रीज में। हमारे यहाँ कराची में इंडस्ट्रियल एरिया है ना, काफ़ी बड़ा। तो हाँ यहाँ हाँ। पर मैं काम अच्छा, यहाँ उसमें पर आप मैं क्या काम काम करते थे? यहाँ पर मैं गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करता था और ट्रक्स होते हैं ना, उसमें क्लीनर था। ट्रैक सूट, अच्छा अच्छा। वाटर जी जी, वाटर टैंकर होते हैं उनमें। सही सही सही। जी, तो ये छोटे मोटे काम करता था मैं। और मतलब मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा था, आगे अपने हालात बदलने की कोशिश कर रहा था। तो इन काम को करते हुए तो इंसान का ना किरदार अच्छा हो सकता है, ना ही हालात अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि जैसी गैदरिंग होती है तो उसके मुताबिक तो इंसान अच्छा नहीं हो सकता। जाहिर और सी बात है, मुख्तलिफ गुजारा चलाने के लिए कोई ना कोई काम तो बंदे को करना पड़ता है। जी जी। और मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स वगैरह पे भी मैं काम करता था, मतलब जो भी काम मिलता था वो करता था। साथ में अपने कॉलेज की पढ़ाई भी कंटिन्यू की हुई थी। तो फिर ये रिहान स्कूल का मेरे साथ आ गया, मुझे नज़र में आया, तो फिर मैंने एडमिशन ले लिया, इंफॉर्मेशन ली थोड़ी बहुत। अच्छा अच्छा। तो कराची शहर में कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा न्यू कराची, अच्छा, न्यू बंगोपीर की कराची। तरफ, 4K की तरफ। ठीक ठीक ठीक। रेहान स्कूल में अभी आपको कितना टाइम हो गया है? ये जो आपने ट्रेनिंग शुरू की, इसमें आपको कितना टाइम हो गया है? जी, रिहान स्कूल में मुझे तकरीबन 3 मंथ्स हो चुके हैं, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स हो गए। और अभी एक अच्छा, अच्छा आप सा ऑनलाइन टास्क क्लासेस लेते हैं कंप्लीट। या ऑन साइट जाते हैं? नहीं, मैं ऑन साइट जाता हूँ, क्योंकि हमारे एरिया में और हमारे घर पे इंटरनेट वगैरह की मुश्किलात है। और अब मेरा जो लैपटॉप है ये स्पेशल है, बगैर बिजली के नहीं चलता, इसकी बैटरी फुल ख़त्म है ना। अच्छा अच्छा। तो ये लैपटॉप अगर बिजली से कनेक्ट होगा तो ऑन रह सकेगा, वरना नहीं रह सकेगा। तो फिर इसके लिए बिजली लाजमी है। तो यहाँ पर कैंपस में लाइट भी होती है और वाईफाई कनेक्शन भी है, तो इजीली इजीली यहाँ से मैं ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ। अभी तो खैर हमारी क्लासेस ख़त्म हो गई हैं हमारा, क्योंकि सेशन ख़त्म हो चुका है। अब बस मैं यहाँ पर अपने टास्क वगैरह कंप्लीट करने आता हूँ। अब मेरा बस वो वीक 8 के टास्क बचा। अच्छा, आपके कितने टास्क रह गए हैं? बस लास्ट वीक के टास्क मेरे रह गए हैं, 8 वीक के टास्क मेरे रह गए हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, फिर तो आप काफ़ी आगे निकल गए हैं। जी तो
टास्क करने में आपको कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई? मुश्किलात आई थी मुझे काफ़ी ज़्यादा। मैं असल में समझ रहा था कि ये एक वो मौसम चेक करने वाला ऐप बनाना था ना कोडिंग से। तो वो मैंने बनाया, तो मैं उसके अंदर शहर का नाम लिख रहा हूँ तो वो शहर का मौसम नहीं बता रहा, कह रहे हैं कि ये शहर इनवैलिड है, गलत शहर है। मैं बोल रहा हूँ कराची, न्यूयॉर्क, टोक्यो, ये सब मैंने शहर दिए। तो हाँ। वो ऐसा बन गया कि वो बोल रहा है कि ये शहर तो है ही नहीं। तो मैंने बोला ये क्या, फिर मैंने मिस से पूछा, मिस अफसर से मैंने पूछा, मैंने बोला मिस ये तो इसमें शहर डाल रहा हूँ, ये मौसम नहीं बता रहा। मिस ने कहा ये नॉन फंक्शनल है, ये आपको जवाब नहीं देगा, ये बस ऐसे ही देखने के लिए होता है, डमी होती है जस्ट लाइक। बस आपका आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट कर दीजिए। मैंने बोला ओके मिस ठीक है। अगर पहले पता होता कि नॉन फंक्शनल बना है तो फिर तो मैं एक लम्हा भी ज़ाय नहीं करता। मैंने उस पर तकरीबन तकरीबन 2 दिन ज़ाय किए थे। मैं बार बार नया प्रॉम्प्ट दे रहा था कि प्लीज़ बन जाए बन जाए बन जाए। हाँ हाँ हाँ। लेकिन क्लाउड है से ज़्यादातर चीज़ें जो है नॉन फंक्शनल बनती हैं। ठीक हो गया ये, मतलब इससे भी एक आपको नई सीख मिली कि मतलब एक फंक्शनल होता है, जी एक नॉन फंक्शनल होता है। आपके 2 दिन तो जाया चलो हो गए, लेकिन उसके बाद आपने कुछ सीखा अपनी हाँ। गलती से। जैसे कि रेहान जी साहब जी। कहते हैं कि हमें अभी गलतियां करनी है, ताकि हम नई नई गलतियां करें तो जाके हम कुछ सीखें। सही बात है, लेकिन ये अभी गलती करने का टाइम नहीं है, रिस्क लेने का टाइम नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। बस जहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमारा निशाना यहाँ पे पक्का लगेगा तो हमने वहीं पे शॉट लगाना है। बाय द सही वे बात है। हमारा पहले काफ़ी टाइम ज़ाया हो चुका है, हमारे वतन का भी, हमारा भी। और इंडिया और चाइना हमसे कितना आगे जा रहे हैं। अफगानिस्तान और ईरान के साथ तो हमारा मुकाबला नहीं है। इंडिया और हाँ। चाइना बहरहाल है, ये हमसे कितने आगे जा रहे हैं, तो हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे ये पड़ोसी हैं कितने आगे जा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताए, जब आप एआई से अवेयर नहीं थे, रेहान स्कूल का आपको पता नहीं था, जी। उस टाइम पे और अभी जो कि आप अपने टास्क भी काफी कंप्लीट कर चुके हैं, अभी में और उस वक्त में क्या आप डिफरेंस देखते हैं कि उस नवीर में उस और इस नवीर में क्या फर्क है? वो जो नवीर था ना, उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मतलब कैनवा इतना अच्छा तरीके से यूज़ करना नहीं आता था। कैनवा और चैट जीपीटी वगैरह के बारे में तो मैं पहले से जानता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये किस तरह की नौयत के काम भी कर सकते हैं। मैं इनको एक आम चीज़ समझता था ये, लेकिन ये आम चीज़ नहीं है, ये बड़ी ख़ास चीज़ है। चैट जीपीटी आपको दुनिया की कोई भी मालूमात दे सकता है चैट जीपीटी। और कैनवा से आप ज़बरदस्त से ज़बरदस्त एडिटिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं टेम्पलेट्स के ज़रिए। जो वहाँ पे टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पर डिज़ाइंस होते हैं कैनवा। और ये एक कॉलोनी है, कॉलोनी। अब मैं इससे मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हुई है। जो पुराना नवीर था उसको इंग्लिश का बहुत कम पता था। अब जो नया नवीर है वो कम से कम मैनी से बात कर सकता है। चैट जीपीटी से भी बात करता हूँ। यस यस। 10 मिनट और लगे। ओके। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो गई है, मतलब एनी से बात कर करके और जीपीटी से बात कर करके। जी जी। अच्छा आपने जो सीखा है वो आप का कोई इरादा है कि मतलब जो सीख के वो दूसरों को भी सिखाए, ताकि ये इल्म फैले? जैसे रेहान साहब का एक विजन है जी कि ये एआई सीख के दूसरों को भी सिखानी है, खुद अपने तक महदूद नहीं रखनी। जी जी, उनका सर रेहान का बहुत अच्छा जो है विजन है कि टैलेंट ज़ाया ना हो रेहान स्कूल का। क्योंकि रेहान स्कूल ने मुझे सिखाया है, तो मुझे ये चीज़ें आगे भी सिखानी है। मेरा शौक़ है कि मैं सिखाऊं, लेकिन क्या सिखाऊं, अपना भी तो वो करना है ना कुछ। पहले खुद कुछ सीख लूँ, उसके बाद दूसरों को हाँ हाँ। सिखाऊं। जी जी। और उसके अलावा भी कुछ अच्छी आमदन वगैरह हो तो फिर सिखाऊंगा, ऐसे फ्री में तो नहीं सिखा सकता। अच्छा अच्छा। इंशाल्लाह और आमदन भी होगी, पहले आप स्किल हो जाए हाँ, तो जी जी। इंशाल्लाह। और अगले अगले मेरे स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर हम इससे कमा कैसे सकते हैं, मैं उनको ये थोड़ी कहूँगा कि आप बस दूसरों को सिखाएं। वही बात है कि मैं डायनासोर मारना सिखाता हूँ और लोग मेरे पास आकर रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराए, बोल रहे हाँ डायनासोर मारना सिखाओ। मैं उनको क्या बोलूँ, बोले पहले डायनासोर लेके आओ, मैं तुम्हें मारना सिखा दूंगा। ये कोई बात थोड़ी है। चले इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। जी जी। अच्छा मुझे ये बताएं, एआई का फ्यूचर आप क्या देखते हैं कि एआई जब आ गया है तो अभी फ्यूचर कैसे होगा? आपकी प्रिडिक्शन आप बताएं हमें। या अल्लाह, इस बारे में काफ़ी खतरनाक बात है कि जो अनपढ़ जो लोग होंगे ना, आगे आने वाले दौर में फ्यूचर में तो उनका बिल्कुल गुजारा नहीं होगा। क्योंकि आने वाली जो हर चीज़ है डिजिटलाइज है। और जिद्दत यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं एडवांस प्रो प्रो चीज़ें अब आपको मिलने वाली है। क्योंकि आने वाला जो दौर है ना, फुल ऑफ इंटरनेट है।
सही है, और इंटरनेट फुल होगा और हर चीज़ जो है आसान तरीन हो जाएगी, और एआई के ज़रिए से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी। बाय द वे, चौकीदार की जॉब भी जाएगी, और क्या कहते हैं उसको, फौजियों की जॉब भी जा रही है, और कराची में तो सीसीटीवी कैमरा है। ऑनलाइन चालान कर रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस की जॉब भी जा रही है। तो बहुत अच्छा। सारी चीज़ें हैं, और दुनिया का नक्शा ये बदल सकती है एआई। और मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छी है, अच्छी उसके लिए जिसको आ गई है वो, वरना बुरी उसके लिए जिसकी जॉब चली गई है। तो ये बात है। तो हमें कैसे तैयार होना होगा जिस दौर का आपने जिक्र किया, ये तो बड़ा, इसमें तो बड़ा कंपटीशन होगा, और इसमें जॉब्स भी जा रही है और हर चीज यहाँ पे, तो पैसों का होना भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, चालान भी मिलेंगे, ज्यादातर चीजें पेड भी होंगी, मतलब ऑनलाइन टूल्स जी, भी आजकल ज्यादातर पेड ही आ रहे हैं। तो ये सही तो कहा पैसे आपने। कमाना भी बहुत जरूरी हो गया है आगे के लिए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो एआई के ज़रिए से ही कोई ना कोई रास्ता निकाले गए भाई इनकम का। और बस ये है। और जितना ज़्यादा हो सके एआई के ज़रिए से साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि आजकल जैसे कि चीज़ें आसान हुई है ना, वैसे ही हैकिंग भी आसान हो गई है। हम्म। हैकिंग, तो साइबर सिक्योरिटी में काफ़ी स्कोप है अभी, क्योंकि नई नई चीज़ें आ रही है, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस आ रहे हैं। और इतनी मतलब दूसरे को परेशान करना इतना आसान हो गया है ना, कि बहुत आसान है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखनी चाहिए, मतलब कि एआई के अंदर जो भी चीज़ें है ना, वो आपको आनी चाहिए। कम से कम कुछ नहीं तो बेसिक आपको आना चाहिए एआई का। अच्छा, मेरा एक कजन है, उसने मैट्रिक अभी किया है, तो वो रेहान साहब अच्छा, ने एक प्रोग्राम निकाला है 2 महीने का ना, कि कोई भी आके रेहान कॉलेज में एडमिशन ले, और यहाँ पे रेजिडेंशियल एक निज़ाम बनाया है उन्होंने 2 महीने के लिए। तो उसके लिए अभी वो मेरे ख्याल से एक 4-5 दिन में शायद कराची की तरफ आ जाए। तो आप उसे क्या मशवरा देते हैं, अच्छा। कि मतलब उसके लिए आपकी कोई तजवीज़ या मशवरा, वहाँ आके वो ये एआई के बेसिक्स सीखना चाहता है। शायद मैं भी उसके साथ आ जाऊँ उसे, क्योंकि रेहान स्कूल का नहीं पता, तो फर्स्ट टाइम मैं भी उसके साथ साथ आ जाऊँ, ताकि उसे स्कूल में प्रॉपर लोगों के साथ इंट्रोडक्शन करा के फिर मैं वापस कोयटा आ जाऊँगा। तो हमारे लिए कोई आपके जहन में कोई मशवरा, कोई तजवीज़? जी, तजवीज़ तो मेरी, जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि मैं यही दूँगा कि बस पढ़ाई पे तवज्जो दे। जो भी चीज़ है ना उसको एक एक बार चीज़, ठीक है, उसके बाद आप जाने की ना पूछेगा, हम इससे क्या कर सकते हैं, हर चीज़ का फ़ायदा जानें और नुकसान भी जानें। ये मैं एक तरीक़े से मशवरा देना चाहूँगा। आपकी आवाज़ कट रही थी नवीर साहब, आप काइंडली अगर रिपीट करें। जी, ज़रूर मैं रिपीट करूँगा कि उनको कहें कि जो भी चीज़ वो आपको सिखाई जा रही है रिहान स्कूल में, तो आप वो उसको सीखें, ठीक है? अच्छे तरीके से पहले उसको सीख लें, फिर उसके बाद उस चीज़ में मज़ीद एडवांस जाएँ, मज़ीद सीनियर से सवाल करें, तो क्या नुकसान है, अमल कर सकते हैं अपने यूज़ के, क्या तो ये चीज़ है बस, एआई के पहले। चलिए नवीर साहब, थैंक यू आपने, आपके टाइम देने का, कि आपने अपने मसरूफ रूटीन में से हमारे लिए टाइम निकाला, हम आपके इस चीज़ पे बहुत मशकूर हैं। जज़ाकल्लाह, आपसे बहुत जज़ाकल्लाह। अच्छा लगा बात करके। थैंक यू, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।